पाकिस्तान के वो बैटर जिन्होंने 210 रन नॉट आउट, 180 रन नॉट आउट, 193 रन की इनिंग वनडे में खेली है, जिन्होंने लगातार 300 न्यूजीलैंड के खिलाफ किए, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लगातार 200 किए, जो ड्रॉप होने से पहले या बेंच में बैठने से पहले एक माह पहले आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ थे। उनका नाम है फ़खर जमान। उनको ड्रॉप किया गया था वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में ड्रॉप करने का मतलब बेंच में बैठाया गया था, फाइनल 11 में नहीं खिलाया गया था। सिर्फ नीदरलैंड के खिलाफ मैच खिलाया और उसके बाद टीम मैनेजमेंट, कप्तान, मैं नाम ज़रूर लूँगा कि इनकी गलती है कि उन्होंने फ़खर जमान जैसे बल्लेबाज को बिठा के रखा। बाद में उनकी फिटनेस की न्यूज़ भी आई, लेकिन फ़खर जमान ने कहा कि वो किसी भी वक्त टीम के लिए दस्तयाब थे, खेल सकते थे। अगरचे थोड़ी बहुत मेरी फिटनेस का इशू था, बट मैं फिर भी खेल सकता था। अब टीम को लगा कि मैं ज़्यादा फिट हूँ तो अब मुझे खिला रहे हैं, तो मैं अभी खेलने को तैयार हूँ। मगर फ़खर जमान ने आकर बताया कि अकेले फ़खर जमान पाकिस्तान टीम को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं और बड़े मंच में कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और फ़खर जमान का मतलब क्या है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, कप्तान बाबर आजम को शायद अच्छे से समझ आ गया होगा। मगर इंडियन क्रिकेटर्स सोशल नेटवर्क पे आए हैं और उन्होंने फ़खर जमान की आज की खासकर इनिंग्स के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया। और आप खासकर वरिंदर सहवाग जैसे जो खुद एक बड़े बल्लेबाज रहे हैं, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है। एग्जैक्ट क्या वर्ड्स हैं वो मैं आपको उनकी ट्वीट सुनाऊंगा। और इसके अलावा भी इरफान पठान बोले, हाशा भोगलर बोले हैं, और ख़ुद चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब ने उनको फ़ोन किया फ़खर जमान को और 10 लाख रुपए इनाम का उन्हें बोला। और फ़खर जमान ने उन्हें बोला कि आप आइंदा भी मैचेस में मेरी कारकर्दगी ऐसे ही देखेंगे। और मुझे लगता है कि वो नहायत ही सादा और हम्बल इंसान है फ़खर जमान, जो इतने ड्रॉप होने के बावजूद उतनी दिलजमी के साथ पाकिस्तान के लिए खेलें, कहीं पर गुस्सा नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े धीमे मिजाज के साथ उन्होंने बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने एक दो बातें बड़ी खास की, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इंडियन क्रिकेटर्स ने क्या रिएक्ट किया है फ़खर जमान की इस इनिंग में। तो सबसे पहले ग्रेट वरिंदर सहवाग की बात कर लेते हैं। उन्होंने खासकर एक पॉइंट को बहुत उजागर किया और ये पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई कैसे दिमाग हैं आपके। उन्होंने लिखा, व्हाट एन इनिंग बाय फ़खर जमान, बाय फार पाकिस्तान बेस्ट बैटर। वरिंदर सहवाग कह रहे हैं, अच्छा, विच ब्रेन्स केप्ट हिम ऑन द बेंच। वरिंदर सहवाग पूछ रहे हैं यार ये कौन सा दिमाग है जो इन्हें बेंच पे बैठा के रखा हुआ था, ये सब पूछ रहे हैं। और मुझे लगता है अब टीम मैनेजमेंट को कम से कम सामने आकर नहीं ना तो फ़खर जमान के पास उनके रूम में जाएं, उनको सॉरी बोलें कि यार हमसे गलती हुई, हमने आपकी ना आप जैसे हीरे की परख नहीं की है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आज उन्होंने इनिंग खेली है, मैंने आपको पहले गिना दिया है, ये वो पाकिस्तान के वाहिद बैटर हैं इस टीम में जो 200 की इनिंग आराम से खेल सकते हैं। आज भी बारिश ने कीवी बॉलर्स को बचाया फ़खर के हाथों, आज पक्के 200 थे उनके, और शायद नॉट आउट वाले ही थे, क्योंकि अब तक की जो उन्होंने इनिंग खेली है ना 11 छक्कों वाली, वो चांसलेस थी, एररलेस इनिंग थी। और कमाल उसी के ऊपर तो सब बोल रहे हैं हम। अच्छा जी, पूरा पढ़ते हैं हम वरिंदर सहवाग जी का, ठीक है। उन्होंने बोला, विच ब्रेन्स केप्ट हिम ऑन द बेंच फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। ओके कि इस अच्छे मौके के लिए शायद रखा हुआ था। ओके, गॉड नोस, खुदा जानता है। उन्होंने बोला, अच्छा, प्रोटीन की भी कमी नहीं है। उन्होंने बोला प्रोटीन की भी कमी नहीं है। अच्छा जी, इरफान पठान आए हैं, उन्होंने बोला कि ब्रिलियंट हिटिंग बाय फ़खर जमान। और उन्होंने बोला कि आई सेड दैट ड्यूरिंग अ मिड शो। उन्होंने बोला जब मैं मिड शो कर रहा था उस दौरान भी मैंने बोला कि दैट इफ पाकिस्तान इज कमिंग क्लोज टू विनिंग दिस गेम देन इट हैज़ टू बी फ़खर। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान इस गेम के कहीं क्लोज आता है और जीत लेता है तो सिर्फ फ़खर जमान ही हो सकते हैं वो वजह, ये बात उन्होंने की है। अच्छा, इट हैज़ टू बी फ़खर हु कैन टेक दैम होम, हिज फियरलेस अप्रोच मेक्स हिम डेंजरस इन दिस सिचुएशन। कि ऐसे सिचुएशन में ना ये बगैर डर खौफ के खेलते हैं और इसीलिए वो एक डेंजरस बल्लेबाज हैं। हाशा भोगले भी आए, उन्होंने बोला, वाओ व्हाट अ रन चेस, बड़ी बात है जी। This is what Fakhar Zaman can do if he comes off. He wins unwinnable matches and Pakistan must wonder why he cannot marry consistency to his destructive powers. But today he is putting his team firmly back in the tournament. उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान को वापस टूर्नामेंट में लेके आए, ये हर्षा भोगले बोल रही हैं। तो दोस्तों बहुत से लोग बात करेंगे आज फ़खर जमान के ऊपर। आप अगर मेरा व्लॉग, इनमें से काफ़ी दोस्त जो रेगुलर देखते हैं, मैंने बोला था, बल्कि मेरे साथ जब ताबी साहब भी करते हैं, उन्होंने एग्जैक्ट जो वर्ड बोले ना, उन्होंने बोले 0-0-0-0-0.0, यानी 0-0 भी हर इनिंग में हो ना फ़खर जमान का, तब भी उनका ड्रॉप नहीं बनता है। वो फ़खर जमान है यार, फ़खर जमान है। आपको अगर उन पर भरोसा है तो आपको अपनी क्रिकेट सेंस के ऊपर भरोसा, अगर आपको उन पर भरोसा नहीं है तो उसका मतलब है आपको अपनी क्रिकेट सेंस पे भरोसा नहीं है।
बिकॉज आज मैं ये बात नहीं कर रहा कि फ़खर जमान आज रन किए तो ऐसा बोल रहा हूँ मैं, आज हारिस रऊफ के बारे में भी बोलूँगा। बहुत से लोगों को गुस्सा हुआ गया, बड़े रन खाए हैं। मैंने एक व्लॉग भी बनाया जिसमें मैंने बताया कि 469 यानी 469 रन उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अब तक खा रखे हैं, 13 विकेटें ली हैं, सिर्फ एक मेडन ओवर किया उन्होंने, और सिर्फ 3 टीमें ऐसी हैं जिनके सामने 10 ओवर नहीं कर जिनके सामने वो 10 ओवर किए हैं, बाकी उन्होंने अब तक 10 ओवर नहीं किए हैं। ठीक है, सिर्फ 3 टीमें ऐसी जिनके सामने वो 10 ओवर अपने कोटे के पूरे किए उन्होंने। बट मैं फिर कहता हूँ, वो जितने मर्जी रन खाएं उनको ड्रॉप नहीं बनता, इस पाकिस्तान टीम से नहीं बनता। वो एकदम उठेंगे, आपको मैच जितवा के देंगे जितने पेस के साथ वो करते हैं। आई नो कि वो अच्छी पीक में नहीं है, वैसे ही नहीं बॉलिंग करे जैसा आपको उनको चाहिए, और बड़े बड़े मौक़ों पे उन्होंने हरवाया भी है, बट बड़े बड़े मौक़ों पे अकेले उन्होंने जितवाया भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको हारिस रऊफ भी चाहिए हैं, टीम में चाहिए हैं। और मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपने फ़खर जमान को किस सोच के साथ बिठाया, एक्चुअली ड्रॉप किया फ़खर जमान को, वो फ़खर जमान जो 1.5-2 माह पहले आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ थे। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।